नमस्ते बच्चों। आज मैं आपको चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व का है। इसे भारत के महानतम शासकों की श्रेणी में गिना जाता है। चंद्रगुप्त की महानता की कई बातों में जो सबसे अद्वितीय मानी गई हैं कि इन्होंने बहुत ही कम समय में, यानी कि 24 वर्षों तक का इनका शासनकाल रहा है, उनमें इनकी जो उपलब्धियां हैं वो इतनी अधिक हैं कि उनका उदाहरण इतिहास में नायाब ही है। इनके प्रारंभिक जीवन के बारे में जो विशेष जानकारी तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन यूनानी लेखक ने चंद्रगुप्त को भिन्न भिन्न नामों से पुकारा है। जैसे स्ट्रैबो, एरियन और जस्टिन जो यूनानी लेखक हैं, इन्होंने चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोटस के नाम से पुकारा है, जबकि एरियन और प्लूटार्क ने उन्हें एंड्रोकोटस के नाम से अपने वर्णन में लिखा है। पुराणों, मुद्रा राक्षस व अन्य ग्रंथों से स्पष्ट है कि कुछ विद्वानों ने चंद्रगुप्त के वंश को लेकर प्रश्न चिन्ह लगाए हैं, लेकिन बौद्ध साहित्य में उनको स्पष्ट रूप से क्षत्रिय माना है। कुछ लोगों का यह मानना है कि मौर्य स्वयं क्षत्रिय जाति के थे, लेकिन जिनकी जो गोत्र थी वो मौर्य थी, और इसका उल्लेख बौद्ध ग्रंथ महापरिनिब्बन सूत्र में भी मिलता है। चंद्रगुप्त की जो विशेष उपलब्धियां हैं वो ये कि जब जिन परिस्थितियों में उन्होंने राज्य का बागडोर संभाली, उस समय जो मगध में नंद शासकों का बोलबाला था, और उनके शासन को अंत करके इन्होंने स्वयं के शासन को स्थापित किया, और इसके साथ साथ इन्होंने पश्चिमोत्तर भारत में यूनानियों के शासन का अंत भी किया। जैसा कि मैंने अपने पूर्व के व्याख्यान में बताया कि सिकंदर के मृत्यु के पश्चात भारत में उनके गवर्नर जो थे वो शासन कर रहे थे, और इन गवर्नरों को भारत से भगाकर विदेशों की दासता से मुक्त करने का श्रेय स्वयं चंद्रगुप्त मौर्य को जाता है। महावंशीय जो टीका है उससे यह ज्ञात होता है कि जो सेना की जो रचना थी वो बड़ी कुशलतापूर्वक तरीके से निर्मित की गई थी, और उसी के कारण चंद्रगुप्त मौर्य ने बड़ी आसानी से नंदों को शासन का अंत किया तथा विदेशों को भारत से भगाकर संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप में अपने शासन का स्थापना की। जो सबसे बड़ी उपलब्धि चंद्रगुप्त की है वो ये कि इन्होंने सिकंदर के पूर्वी साम्राज्य के उत्तराधिकारी सेल्यूकस को पराजित करके मौर्य साम्राज्य का हिंदू कुश पर्वत तक अर्थात ईरान की सीमाओं तक विस्तार कर दिया था, और
सेल्यूकस से जो प्रांत चंद्रगुप्त ने छीने वे हैं आर्कोसिया, जो वर्तमान में कंधार को कहा जाता है, पेरोपेनिसिडाई, जो काबुल को कहा जाता है, एरिया, जो हेरात को कहा जाता है, गैड्रोशिया, जो बलूचिस्तान को कहा जाता है। इस प्रकार से ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जो सेल्यूकस से चंद्रगुप्त मौर्य ने छीने थे। यहाँ तक कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस से वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए थे और उन्होंने सेल्यूकस की पत्नी हेलेना से विवाह भी किया था। सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगस्नी नामक दूत को भेजकर इस मैत्री की पुष्टि की, जिन्होंने बाद में भारत का वर्णन अपनी इंडिका नामक पुस्तक में किया। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रदेश, दक्षिण भारत और ऐसे अनेक स्थानों पर अपने शासन को स्थापित किया, जो बाद में एक इतिहास बन गया कि एक ऐसा शासक हुआ जिसने हिंदू कुश पहाड़ से लेकर मगध तक और दक्षिण में कर्नाटक यानी कि चोल राज्य से लेकर उत्तर में तक्षशिला यानी कि हिमालय पर्वत श्रेणी की जड़ों तक अपने राज्य की स्थापना की। इधर पूर्व में सौराष्ट्र, पूर्व में श्रीवासी रोमनदाई से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक इन्होंने अपने राज्य की स्थापना करके ये साबित कर दिया कि वे एक बहुत बड़े महत्वाकांक्षी शासक होने के साथ साथ एक बहुत बड़े अधिनायक भी थे। इनके उत्तराधिकारी के रूप में बिंदुसार, जो इनके पुत्र थे, उन्होंने राज्य की बागडोर संभाली। इनका शासनकाल 296 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व का रहा। बिंदुसार के जीवन के बारे में ज़्यादा जानकारियाँ नहीं मिलती, लेकिन इनके उत्तराधिकारी जो सम्राट अशोक हुए, वो मौर्य साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध शासकों में से एक रहे। इनका शासनकाल 273 ईसा पूर्व से 236 ईसा पूर्व का है, जो मैं आपको कल बताऊंगा। धन्यवाद।